समस्त मनुष्यों का सच्चा धर्म यथार्थ धर्म क्या है? समस्त मनुष्यों का यथार्थ और सामान्य धर्म वही है जिससे आवागमन छूट जाए, जिससे अपना यथार्थ स्वरूप प्राप्त हो जावे, जिससे अपने मूल को पा जावे। इस धर्म के गुरु कबीर साहब हैं, शास्त्र संस्वेद हैं, ज्ञान सार शब्द है। मनुष्यों को ईश्वर ने क्यों बनाया? जिस प्रकार कसौटी से सोना परखा जाता है, इस प्रकार 84 लाख योनि में मनुष्य योनि कसौटी के समान है। इसमें जाकर भले बुरे की पहचान हो जाती है। कसौटी ठीक हो तो सोने के गुण अवगुण को ठीक बता सकती है। कसौटी में दोष हो तो गुण दोष ठीक नहीं बता सकती। इसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया ताकि अपनी बुद्धि से नित्य अनित्य का विचार करके अनित्य और भ्रम से अलग हो जावे। सारी सृष्टि में सभी जीवधारियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य शरीर को बिना पाए कोई मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। मनुष्य मरकर कहाँ जाते हैं? सब मनुष्य मरकर ब्रह्मपुरी को जाते हैं। ब्रह्मपुरी से आते हैं, हमेशा ही ब्रह्मपुरी में रहते हैं। माता पिता अपना पराया सारा संसार भ्रम ही है। मनुष्य नियत आयु के पहले क्यों मर जाता है? पाप से आयु क्षीण होती है, पुण्य से बढ़ती है। किसी के भी पुण्य पाप क्यों न हो, वे अवश्य अपना फल दिखाते हैं। एक से अनेक व अनेक से एक किस प्रकार दृष्टि आता है? एक से अनेक इस प्रकार हुआ जैसे एक शीश महल हो, उसमें सहस्त्रों कांच के फानुस और गिलास लटक रहे हों। उसमें एक बत्ती जलाई जाए तो सहस्त्रों बत्तियां जलती हुई देख पड़ेंगी। अनेक से एक इस प्रकार हुआ कि एक बत्ती को बुझा दो, सब बत्तियां बुझ जाएंगी। केवल उस बत्ती का गुप्त अलग स्वरूप रह जाएगा, शेष कुछ न रहेगा। ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? ज्ञानी का परख ज्ञानी ही कर सकता है, दूसरे को नहीं मालूम हो सकती। जो स्वयं ज्ञानी है वह ज्ञानी के भेद को जानता है। बाहर की सामग्री से ज्ञानी की पहचान होना कठिन है। परमाणु में राज्य। आपने कहा था कि इंद्र ने एक परमाणु में अपनी 10 पीढ़ी तक 3 लोक का राज्य किया। यह असंभव कैसे संभव हो सकता है? यह सारा संसार निर्मूल झूठ है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यह जीव जैसा संकल्प करता है वैसा इसके सन्मुख देख पड़ता है। दृढ़ संकल्प होने से ही इसकी कामना पूर्ण होती है। यह सारा ब्रह्मांड एक परमाणु में है। समस्त ब्रह्मांड में एक परमाणु है। जैसे समुद्र एक बूंद में है और एक बूंद में समुद्र है, जैसे ब्रह्मांड और परमाणु कुछ नहीं, वैसे ही समुद्र और बूंद कुछ नहीं। सब माया के कौतुक हैं। माया सर्वशक्तिमान है, जो चाहे तो एक परमाणु में अनंत ब्रह्मांड दिखा दे और अनंत ब्रह्मांडों को एक परमाणु में दिखलावे। सहस्त्रों वर्ष को एक क्षण और एक क्षण को सहस्त्रों वर्ष प्रतीत करावे। माया का भेद किसी ने नहीं पाया। सारे सिद्ध साधु पीर पैगंबर इसी में पड़े गोते खाते हैं, किसी को पता नहीं लगता। ईश्वर का प्रमाण। जो सारे संसार का ईश्वर है, उसका प्रमाण किस प्रकार हो सकता है? ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। उसको सिद्ध कर लिया तो सांसारिक बुद्धि ज्ञान अनुमान आदि सब निष्फल है। उसके लिए युक्ति प्रमाण सब तुच्छ हैं। यह प्रश्न ऐसा है जैसे किसी एक नपुंसक को कोई एक तलवार देकर कहे कि सारे संसार को विजय कर आ। इसी तरह अगम अगोचर परमात्मा की सिद्धि में प्रमाण और बुद्धि लगाना समस्त सिद्ध साधु और विद्वान मंडली आदि से अंत तक सर्वदा ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने में असमर्थता ही प्रकट करते हैं। अगस्तीन नाम का एक पादरी बड़ा बुद्धिमान विद्वान और धार था। एक बार उसके मन में ऐसी कल्पना उठी कि ईश्वर ने संसार में पाप को क्यों उत्पन्न किया? वह सर्वशक्तिमान है,
शैतान को उसने क्यों नहीं वर्जा? यदि चाहता तो शैतान का नाश भी कर देता, तथापि शैतान को न रोका। इसका क्या कारण है? इसी प्रकार नाना प्रकार का संकल्प विकल्प करता, सोचता विचारता फिरता समुद्र के तट पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बालक किसी पक्षी के अंडे का छिलका लिए हुए उसमें पानी भर भर कर समुद्र से बाहर एक छेद में भरता है। बारंबार उस बालक को ऐसा करता हुआ देख अगस्तीन ने पूछा कि तू क्या करता है? बालक ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा है मैं समुद्र को सुखा दूं। अगस्तीन ने कहा कि इस छोटे से छिद्र में तू समुद्र कैसे भर सकता है? यह बात सुनकर बालक ने उत्तर दिया कि यदि मैं समुद्र को इस छिद्र में नहीं भर सकता हूँ तो तू ईश्वर के भेद को अपने छोटे से मस्तिष्क में कैसे भर सकता है? जिस प्रकार तू शैतान विषयक तर्क वितर्क अपने मन में कर रहा है, उसी प्रकार मैं समुद्र सुखा रहा हूँ। तू अपनी सीमाबद्ध बुद्धि में से असीम परमात्मा के भेद को किस प्रकार जान सकता है? यह कहकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। यह देख अगस्तीन मन ही मन बहुत लज्जित होकर सत्य का विश्वासी हुआ।